Hello guys, welcome to an awesome English Academy channel. Please subscribe to my channel and press bell icon. Guys, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ. Guys, हम पढ़ रहे थे द माउस एंड द कैट, यानी चूहा और बिल्ली की इंटरेस्टिंग स्टोरी. गाइस, इसी का कुछ हिस्सा रह गया था, कुछ सेंटेंसेस रह गए थे. गाइस, हम उन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी. गाइस, आओ शुरू करते हैं. गाइस, फिर हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर ग्रामर एंड वर्ड्स मीनिंग, और साथ साथ में गाइस सही तरीके से हम ट्रांसलेट करने वाले हैं. गाइस, आप मेरे साथ बने रहिएगा और जिस तरीके से मैं रीडिंग करता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, उसी तरीके से आपको मेरे साथ में पढ़ना है. गाइस, आप जानते हैं जब तक इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ सही तरीके से ना किया जाए, उस वक्त तक गाइस हम इंग्लिश तो बोल सकेंगे लेकिन सही तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि गाइस प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन. गाइस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिएगा. चलो शुरू करते हैं. The cow said, "First catch me some grass from the farmer, then I shall give you my milk." Again the mouse jumped and ran to his farmer. "Sir, please give me some grass for the cow." The cow said. Guys, said ये आप जानते हैं थर्ड फॉर्म है. काउ मीन्स गाय. गाय ने कहा, the cow said, गाय ने कहा, "First get me some grass from the farmer." Get me, मुझे ला दीजिए. First, सबसे पहले. सबसे पहले मुझे ला दीजिए some grass. ग्रास कहते हैं गाइस घास को. घास फूस को क्या कहते हैं? ग्रास. तो सबसे पहले मुझे ला दीजिएगा क्या? घास. फ्रॉम द फार्मर, किससे? फ्रॉम मिस होता है गाइस से, द फार्मर किसान से. सबसे पहले मुझे किसान से घास आप क्या करें, मुझे ला दीजिए. देन आई शैल गिव यू माई मिल्क. देन मिस फिर. देन मिस गाइस क्या होता है? फिर. आई शैल गिव यू. शैल का गाइस यूज करते हैं जहां पर जमाना आने वाला हो, यानी हम काम करने वाले हों आने वाले जमाने के अंदर, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? शैल का. आई शैल गिव यू माई मिल्क. गिव यू मैं आपको दूंगी, माई मिल्क अपना दूध. देन फिर मैं आपको अपना दूध दूंगी. तभी मैं आपको अपना दूध दूंगी. अगेन द माउस जंप्ड. अगेन दोबारा द माउस जंप्ड, चूहे ने जंप लगाया, कूदा. एंड रन टू हि फार्मर, और वो भाग गया, चला गया किसके पास? फार्मर के पास. दोबारा क्या हुआ? चूहे ने जंप लगाया, कूदा, और वो भाग गया किसके पास? फार्मर के पास, किसान के पास. फार्मर. सर प्लीज गिव मी सम ग्रास फॉर द काऊ. सर प्लीज, बराए मेहरबानी, मुझे गिव मी मुझे दे दीजिए. गिव मीन्स होता गाइस देना. मुझे दे दीजिए सम ग्रास कुछ घास. फॉर द काऊ किसके लिए? गाय के लिए. सर मुझे दे दीजिए गाय के लिए कुछ घास. गाइस, बहुत मजा आने वाला है. गाइस, साथ में बने रहिएगा. The cow only then will give me milk for the cat, and then the cat will give my child.
The cow only then will give you. गाय तभी अपना दूध मुझे बिल्ली के लिए देगी. The cow, गाय, only तभी, then will give me, यानी तभी, will give me, मुझे देगी. will means गाइस ये यूज किया जाता है गाइस जब हम कोई काम करने वाले होते हैं. give me, मुझे देगी. मिल्क, दूध. for the cat, गाय के लिए, बिल्ली के लिए. तभी गाय मुझे बिल्ली के लिए दूध देगी. And then the cat will give my tail back. And then, और तभी, the cat, बिल्ली, will give me, मुझे देगी, मेरी tail back, वापस पूंछ. तभी बिल्ली मुझे मेरी पूंछ वापस करेगी. तभी बिल्ली, cat means बिल्ली, will give, देगी, my tail back, मुझे वापस मेरी पूंछ. तभी मेरी पूंछ बिल्ली मुझे वापस देगी. The farmer bet this condition. He also told the mouse to go to the baker and bring him bread. Then the mouse reached to baker and tell his story. The farmer, किसान ने bet this condition, इस शर्त पर, कंडीशन शर्त, इस शर्त पर, bet means दाव लगाया. किसान ने इस शर्त पर दाव लगाया. द फार्मर, किसान ने, bet means दाव लगाना, दिस कंडीशन, इस शर्त पर, यानी किसान ने ये शर्त लगाई. He also told the mouse to go to the baker and bring him bread. उसने भी चूहे से कहा कि वह नानवाई के पास जाए. He also, उसने भी, told, कहा, to the mouse, चूहे से, to go, जाने के लिए, to the baker, किसके, नानबाई के पास. बेकर कहते हैं गाइस नानबाई को. तो उस किसान ने भी, also means भी, उस किसान ने भी told, कहा, चूहे से, to go, जाने को, किसके पास, बेकर. किसे कहते हैं गाइस, बेकर कहते हैं नानबाई को. नानबाई के पास उस किसान ने उस चूहे को जाने के लिए बोला. एंड ब्रिंग हिम ब्रेड, और ब्रेड लेकर दे. ब्रिंग मीन्स लाना, हिम ब्रेड, यानी उसको ब्रेड लाकर वो क्या करे, दे. ब्रिंग मीन्स लाना. देन द माउस रीच टू बेकर, देन तभी माउस, चूहा, रीच, पहुंच गया, टू बेकर, किसके पास, नानबाई के पास. तभी चूहा नानबाई के पास पहुंच गया. देन, तभी चूहा, रीच्ड, पहुंच गया, टू बेकर, नानबाई के पास. एंड टेल हिज स्टोरी, एंड टेल हिज स्टोरी, और अपनी स्टोरी उसने, चूहे ने, उस नानबाई को बतलाई. टेल मीन्स बताना, हिज स्टोरी, अपनी कहानी, और अपनी कहानी उस नानबाई को उसने बताई. द बेकर वॉज अ काइंड पर्सन, और नानबाई वॉज था, अ काइंड पर्सन, बहुत दयालु आदमी. नानबाई बहुत ज्यादा दयालु आदमी था. एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम, और वादा कर लिया उसकी मदद करने का, यानी चूहे की मदद करने का उस नानबाई ने क्या कर लिया गाइस, वादा कर लिया. He gave the bread to the mouse, और उसने दे दिया, किसे, चूहे को, bread, यानी उनने रोटी किसे दे दी, चूहे को दे दी. He gave the bread to the mouse, उसने चूहे को रोटी दे दी. Thus the mouse got his tail. इस प्रकार, थस कहते हैं गाइस इस तरह, इस प्रकार, द माउस, चूहे को, गट, मिल गई, हिज टेल बैक,
उसकी पूंछ वापस। इस तरीके से माउस चूहे को मिल गई उसकी वापस पूंछ। गाइस, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ गाइस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा गाइस, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चलते, फिरते, घूमते, लेटते हुए, तो गाइस उतने ही अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं गाइस। जब आप चलें तब भी इन सेंटेंसेस को अपनी ज़बान पर रखें और बोलते रहें, तभी आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना आ जाएगी गाइस।